दोस्तों जल्दबाजी में हम जो है ना चैनल तो बना लेते हैं भी किसी से मोटिवेट होकर या किसी की अर्निंग देख के। तो मेरा ये मानना है कि चैनल बनाने से पहले ना थोड़ा सोच लिया जाए। और जो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, क्योंकि चैनल बनाते समय ना मोटिवेशन ज़्यादा होती है, थॉट प्रोसेस थोड़ा कम होता है। मेरे 5-6 साल के एक्सपीरियंस से जो है ना आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से जो है आपको अपना चैनल बनाना है या किस नीच पे चैनल बनाना है। आमतौर पर मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बात बता रहा हूँ ये वाली। मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, व्लॉगिंग का चैनल शुरू कर दिया। शुरू में भी मैं व्लॉगिंग करूँगा, बनाना आसान है, कंटेंट आसपास मिल जाता है, कोई मंदिर दिखा दिया, कोई पुरानी जगह दिखा दी, फिर अपने आसपास जो छोटे मोटे टाउन है वहाँ जाकर उनके बारे में बता दिया। तो जैसे ही उसने 15-20 वीडियो डाली ना, तो उसने पहले तो डालता रहा, वो मोटिवेट रहा, सारा कुछ सब कुछ हुआ। और बीच में फिर व्यूज़ भी थोड़े कम आ गए, क्योंकि शुरू में तो एक बार हेल्प मिल जाती है। तो जैसे ही व्यूज़ कम आए और कंटेंट ख़त्म हुआ ना, तब वो मेरे पास आया। उसने मेरे को बोला कि भाई यार अब ना मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, मैं ना भी ऐसे लग रहा है कि यार ये मैंने नीच गलत चुन ली। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा है, देखो जब आपने व्लॉगिंग शुरू की तो आपको जो है ना अपना दायरा बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप एक गांव में रहते हो तो आपको अपने आसपास के शहरों में जाना पड़ेगा। अपने आसपास के शहर का जब आप सब कुछ दिखा दोगे तो आपको जो है अपने स्टेट में निकलना पड़ेगा। स्टेट में बहुत सारा कंटेंट आ जाता है, लेकिन स्टेट के बाद फिर आपको जो है ना अपनी कंट्री में निकलना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि बहुत से व्लॉगर पूरी कंट्री घूमते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब घूमते हैं ना तो उसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो आती है फाइनेंशियली, पैसे की प्रॉब्लम। यानी कि अब आपको यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है तो आपको भाई आपके फ्यूल के लिए पैसे भी चाहिए, आपके डाइट के लिए पैसे भी चाहिए, आपके पास किराया भी चाहिए, आपको रहना भी पड़ सकता है बाहर। तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो जब आप अपनी नीच डिसाइड कर रहे हो ना, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे व्लॉगिंग की किसी ने नीच नीच जो डिसाइड कर लिया और शुरू कर दिया, तो प्लानिंग के साथ करना है भाई। आपके पास कंटेंट पूरा होना चाहिए। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, सिर्फ व्लॉगिंग वालों के लिए नहीं दिया मैंने। अगर आपने सपोज करो किसी और चीज़ पे चैनल बनाना शुरू कर दिया, आपने किसी स्क्रिप्ट पे बोलना शुरू कर दिया, अगर आपके पास कंटेंट है ना भाई, तब आप उस चैनल पे रहो। अदरवाइज जो है सावधानी से चैनल बनाओ। क्योंकि शुरू में तो मोटिवेशन रहती है यार कि मैं ये चैनल बना लूँ, मैं वो चैनल बना लूँ, मैं ये अर्निंग कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत बड़ा कंपटीशन है। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, और मैं आपको सुजेशन देने आया हूँ कि आपने किस नीच पे ज़्यादा चैनल बनाने हैं। और शुरू में क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक पेज है YNR71, इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। अब इंस्टाग्राम तो पैसे देती नहीं है, कोई वैसे ही सीधे किसी दुकान वाले ने बोल दिया कि मेरी प्रमोशन कर दो, वहाँ से पैसे आ जाते हैं जब आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर्स होते हैं। लेकिन अगर फेसबुक मोनेटाइजेशन की बात करें ना भाई, अगर हम लोकल कंटेंट जो डालते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरी वीडियो 1 लाख गई ना, अगर मेरी रील मेरी 1 लाख गई, तो आप ये सोच लेना कि जोर लगा के मेरे को 20 से 25 सेंट मिलेंगे उस पर। अगर मेरी वीडियो 1 लाख व्यू चली गई, रील पे चलेगी, तो 20 सेंट का मतलब होता है आपके पास 18 या 15 रुपये आपको मिलेंगे। तब आप देख लो कि मोनेटाइजेशन से सिर्फ इस प्रकार के पैसे मिलते हैं। नीच नीच का फर्क होता है। लेकिन अगर आपके पेज पे ऑडियंस जो है वर्ल्ड वाइड है, यानी कि सपोज करो आपने कोई कंटेंट डाला जिसको जो है यूरोप में देख रहे हैं या अमेरिका में देख रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, तो आपको रिवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि बाहर का आरपीएम में और इंडियन आरपीएम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आपको किस प्रकार का कंटेंट डालना पड़ेगा कि गोरे लोग आपका कंटेंट देखें। ऑब्वियसली बात है, फिर आपको इंग्लिश वाले कंटेंट डालने पड़ेंगे या कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो वो समझ सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई कि किस तरीके की जो है नीच हमने डिसाइड करनी है। अब जो मेरा YNR71 पेज है ना, उससे मोनेटाइजेशन अगर पूरे महीने की बताऊँ मैं, तो भाई जोर लगा के आप ये लगा लो 4 या 5 हज़ार रुपये जोर लगा के आएंगे अगर मैं पूरी मेहनत करूँ। क्योंकि मोनेटाइजेशन रिवेन्यू बहुत कम है भाई। तो अगर आप पेज बनाने जा रहे हो ना, तो आपको ये सोचना होगा कि अर्निंग बहुत मैटर करती है भाई। मोटिवेशन तब तक रहेगी जब आपके पास पैसे रहेंगे। आप मेहनत करते रहो, कंटेंट डालते रहो और आपका पेज भी मोनेटाइज हो जाए, लेकिन जब आपकी रील्स भी चलेंगी और अर्निंग आपको कुछ होगी नहीं, तो भाई आपका मन टूट जाएगा। फिर आप बोलोगे कि यार गलत लाइन में चले गए। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे नहीं बनेंगे, पैसे बहुत बनेंगे भाई, पैसे बनेंगे, लेकिन आपकी नीच डिसाइड करेगी कि आपके पास अर्निंग कैसे होने वाली है। अब जिन नीचेस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग है, मैं थोड़ी उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टेक का चैनल आपने बना लिया, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी गजट के बारे में, किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में,
या आप कोई फाइनेंशियल चीज़ें बता रहे हो, क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हो, लोन के बारे में बता रहे हो, या आप रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिखा रहे हो, तो वहाँ पर रिवेन्यू जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। इन दूसरी चीज़ों के बारे में एंटरटेनमेंट पे कम है, कॉमेडी पे भी कम है। आपको शुरू में जो है ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा मिलेगी कॉमेडी पे, या आपको जो आप लोकल चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जब रिवेन्यू आएगा ना मेरे भाई, रिवेन्यू बहुत कम आएगा, तो फिर आप जो है ना डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ कि नीच डिसाइड कैसे करनी है वो अभी ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अर्निंग के लिए कर रहे हैं या शौक के लिए कर रहे हैं? अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं तो अभी आप जो मर्जी उस पर आप अपनी नीच पे काम करें। लेकिन अगर आप अर्निंग भी चाहते हो और ऑडियंस भी चाहते हो, तो भाई आपको नीच जो है ना बड़े संभल कर जो है ना डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन जिन चीज़ों के बारे में वहाँ पे रिवेन्यू ज़्यादा मिलता है, आम लोकल चीज़ें डालोगे उन पर कम मिलता है। तो अब करना क्या है आप लोगों ने? देखिए भाई, सबसे पहले उस नीच के ऊपर आप अपना चैनल या पेज बनाएं जिसके बारे में आपको नॉलेज हो और जिसके बारे में आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो। उदाहरण के रूप में आपने क्रिकेट का चैनल भी बना लिया, भाई बहुत ज़्यादा, आप ये लगा लो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। इंडिया का मैच चल रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है, इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल बना दो, ठीक है। इंडियन टीम में क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, कौन सा प्लेयर बाहर है, कौन सा अंदर है, क्यों मैच जीते हैं, क्यों मैच हारे हैं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कंटेंट है। तो आप अगर क्रिकेट में बनाना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्रिकेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिएक्शन चैनल है, नॉर्मल अपना खुद बोल के डाल सकते हो, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना भाई, नीच का बहुत आप लोगों ने ध्यान रखना है। कंटेंट खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट खत्म हो गया ना भाई, तब फिर आपकी अर्निंग भी खत्म हो जाएगी, आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे जरूरी चीज़ जो है यही चीज़ है मेरे भाई, नीच बहुत सोच समझ कर डिसाइड करनी है। अगर आपका कोई दुकान है, मेडिकल की शॉप है फॉर उदाहरण के रूप में, आप अलग अलग टैबलेट्स के बारे में, आप अलग अलग दवाइयों के बारे में जानकारी दें उन लोगों को जिससे उनको फ़ायदा होगा। या आप धार्मिक हो, हर रोज़ आप कोई कथा के बारे में बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री राम जी के बारे में, गुरु नानक देव जी की जीवन जो रहा है, कबीर जी का जो जीवन रहा है, महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन रहा है, जीसस जी का जो जीवन रहा है, इनके बारे में बताओ। और अगर आप कार्टून टाइप वीडियो बना सकते हो, बहुत बड़ा रिवेन्यू आता है भाई, बहुत ही बड़ा रिवेन्यू आता है। आप ये लगा लो भी, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो कार्टून एनिमेशन के वीडियोस में आ जाता है। इसके अलावा आप बच्चों का चैनल बना सकते हो, क्योंकि बच्चों का कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होता है। अगर आप घर में बच्चा है, आप उनके वीडियोस डालना शुरू करो, उनको खेलते हुए दिखाओ, उनके जो छोटे छोटे खिलौने हैं उनके साथ उनको खेलते हुए दिखाओ, उनके बारे में बताओ, या कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ जो बच्चों के लिए अच्छी लगती हो, क्योंकि बच्चे जिस वीडियो को देखते हैं फिर पूरा देखते हैं, और फिर एल्गोरिदम जो है आपकी वीडियो को आगे पुश कर देता है। तो नीच भाई आप अपने मन के हिसाब से तभी बनाना जब आपको इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इकोनॉमिकली पैसे कमाना चाहते हो भाई, फिर आपको नीच जो है बहुत ध्यानपूर्वक डिसाइड करनी पड़ेगी, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी पड़ेगी भाई। मैं अभी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ सोशल मीडिया पे सक्सेस होने का। पहला फॉर्मूला है भाई, कंसिस्ट रहना। कंसिस्ट रहना पड़ेगा आपको अपनी नीच पे, ठीक है। जो नीच आपने दिखाई है उसी पे ही कंसिस्ट आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने प्रॉपर्टी दिखा दी, कल आप जो है सूट दिखा रहे हैं, या कल आपको बाजार की कोई और चीज़ें दिखा रहे हैं, परसों आप उसी चैनल पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ऐसे भाई सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, टाइमिंग। टाइमिंग आपकी जो है ना भाई बहुत सही होनी चाहिए। अब आप ये लगा लीजिए कि ऑडियंस जो है मैक्सिमम जो है ना 7-8 बजे इंडियन ऑडियंस मोबाइल यूज़ करती है, तो आपका कंटेंट जो है 7 बजे डल जाना चाहिए। ये नहीं हो कि आप रात को 11 बजे डाल रहे हैं, या सुबह आपने डाल दिया 9 बजे। अब 9 बजे तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो यार अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और तीसरी जो चीज़ है भाई, एसईओ बड़े ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा आपको। आपका टाइटल अच्छा हो, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छा हो, आपका थंबनेल अच्छा हो, आपके टैग्स बड़े अच्छे हों, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ वीडियो बनाते हुए जो आपने ध्यान रखनी है, आपका कैमरा अच्छा हो, आपका माइक भी अच्छा हो, और इसके अलावा आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि आप किस तरीके से वीडियो शूट करोगे और वीडियो के अंदर क्या दिखाने जा रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर जो है ना आपकी वीडियो को हिट करने में आपकी हेल्प करेंगी। ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया भाई कि नीच का किस तरीके से ध्यान रखना है आपने। जल्दबाजी में चैनल बनाओगे ना तो कंटेंट खत्म हो जाएगा,
और फिर आपको पछतावा होएगा कि यार मैंने मेहनत जो है ना मेरी ऐसी जाया चली गई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं भाई। मैं अब भी अगर आपको दिखाऊं, मेरे बहुत से पेजेस ऐसे हैं जिनको मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा, 8-10 पेजेस हैं, और अभी जो है फिर एक नीच पे काम किया, दूसरी पे थोड़ा, फिर ऐसे करके इकट्ठी की हैं चीज़ें। तो अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे ना तो सफलता मिलने के चांसेस हाई रहते हैं मेरे भाई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जो भी जुड़े हैं भाई चैनल पर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ और बहुत से भाइयों को हेल्प भी की है। और 2-3 मेरे मित्रगण तो क्रिएटर भी बन गए हैं, पेज भी मोनेटाइज हो गए हैं, चैनल भी मोनेटाइज हो गए हैं, अर्निंग भी छोटी मोटी शुरू कर दी है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में काम करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी प्रकार का सवाल है कमेंट कर सकते हो। अभी तो कोई ज़्यादा कमेंट आते नहीं है, आप देख भी सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। सोशल मीडिया पे आपको मेरे पेजेस पता ही हैं, गुरु गगन ज्ञान के नाम से है, गगन0636 के नाम से है, स्पोर्ट्स फूड 18 के नाम से है, वाइनर 71 के नाम से है। जहाँ चाहो मैसेज भेज दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।